नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनु कुमार। आप सभी का स्वागत है फिर स्टडी फॉर यू में। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो है नेताजी का चश्मा का क्वेश्चन आंसर्स हम लोग इनमें करने वाले हैं। और आपसे उम्मीद करूंगा कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया होगा, और सब्सक्राइब कर लिया होगा तो बेल आइकन को भी प्रेस कर देना दोस्तों। और जहाँ तक हो सके इस वीडियोज़ को शेयर करना, ताकि और लोगों को फ़ायदा हो सके। और मैं क्लास 10 की तैयारी करा रहा हूँ, तो आप सबों को मतलब कि फ़ायदा हो सके। तो चलिए इस वीडियो में शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि नेताजी का चश्मा, ठीक है। यहाँ पे आपको एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिनमें कि ये गद्यांश के रूप में दिए जाते हैं, ठीक है। और ये यहाँ तक पढ़ने के बाद आपको यहाँ पे प्रश्न दिए जाएंगे, ठीक है। तो इन्हीं से शुरुआत करते हैं, बहुत ही आसान है। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पूरी बात तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के अच्छे मूर्तिकारों की जानकारी नहीं होने के कारण, ठीक है, अच्छी मूर्ति की लागत अनुमान और उपलब्ध बजट से कहीं ज़्यादा होने के कारण काफ़ी समय उहापोह और चिट्ठी पत्री में बर्बाद हुआ होगा, और बोर्ड की शासन अवधि समाप्त हो गई होगी, ठीक है। घड़ियों में किसी स्थानीय कलाकार को ही अवसर देने का निर्णय किया होगा, और अंतिम जो घड़ी होगी उसमें जो है वो किसी स्थानीय कलाकार को ही ये दिया हो गया होगा। और अंत में कस्बे के इकलौते ड्राइंग मास्टर, मान लीजिए मोतीलाल जी, को ही यह काम सौंप दिया गया होगा, जो महीने भर में मूर्ति बनाकर पटक देने का विश्वास दिला रहे थे, ठीक है। तो इसके बाद आपको कुछ प्रश्न दिए जाएंगे, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं, छोटे कस्बों में सार्वजनिक निर्माणों में प्रायः कौन सी कठिनाइयाँ आती हैं। तो इसका जवाब पढ़ते हैं। छोटे कस्बों में सार्वजनिक निर्माण में प्रायः साधन और शिल्पी की समस्याएं जो है वो उत्पन्न होती है, और वहाँ योग्य शिल्पकारों या कलाकारों का अभाव रहता है, और यही जो है वो अच्छे निर्माण के लिए धन की कमी होती है। शासकीय कार्यों में काफ़ी कठिनाइयाँ होती हैं और समय निकल जाता है। इसके अलावा कभी कभी काम में गलतियों की भी संभावना जो है वो होती है। देखिए दोस्तों, छोटे जो कस्बों होते हैं वहाँ पे सार्वजनिक जो निर्माण होते हैं उनमें क्या होता है कि शिल्पकारों और जो कलाकार होते हैं इनका अभाव होता है, पहली बात। दूसरा ये है कि अच्छे निर्माण के लिए धन भी अधिक चाहिए, लेकिन धन तो उतना होता नहीं है, तो उसमें काफ़ी कठिनाइयाँ होती है। और इसके अलावा कभी कभी काम में भी गलती होने की जो है वो संभावना बनी रहती है। नेक्स्ट इसमें प्रश्न है कि स्थानीय कलाकारों से मूर्ति बनवाने के क्या कारण थे। तो धन और संसाधनों का अभाव स्थानीय कलाकारों से मूर्ति बनाने के पीछे जो है वो कारण रहा होगा। स्थानीय कलाकार ने वादा किया होगा पटक देने का, क्या भावार्थ रहा होगा। देखिए दोस्तों, स्थानीय कलाकार को मूर्ति बनाने की बात कही गई होगी, तो वह जल्दबाजी में अपने निर्धारित 1 महीने में जैसे ही मूर्ति को बनाकर निश्चय कर देना है, ये उन्होंने सोचा था। पटक देने का भावार्थ यहाँ पे ये है कि निश्चित समय सीमा के अंदर मूर्ति तैयार कर दे देना। मूर्ति में कभी कोई कमी रहने पर जिम्मेवारी नगर पालिका की मानी जाएगी, मेरी नहीं, ठीक है। ये उस मूर्तिकार ने बोला था जिसने इस मूर्ति को बनाया था, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे एक और पैसेज है। हलदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लगा। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले को देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले, और फिर रुके, फिर मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला का जो है वो नेताजी का साथी था, ये आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हवलदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्तीसी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो आ रहा है, और उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसकी कहीं। ऐसा जो है वो पान वाले ने कहा, ठीक है। अब देखिए इनके आंसर। हवलदार साहब को कौन सी बातें विचित्र और कौतूहल भरी लगी थी। तो हवलदार साहब ने जब पहली बार चौराहे पर नेताजी की मूर्ति ले गई देखी, तो उन्हें बड़ी ही कौतूहल भरी चीज़ लगी कि नेताजी के नाम पर संगमरमर के चश्मे की जगह मानवीय चश्मा लगाकर उन्हें बहुत ही अलग रहा, और चश्मे को प्राय बदलते देखकर भी उन्हें बहुत ही काफ़ी कौतूहल बड़ा ये चीज़ जो है वो लगी थी। हवलदार साहब चश्मे वाले को देशभक्त क्यों मान रहा था।
तो इसका जवाब है दोस्तों कि हवलदार साहब स्वयं देशभक्त था, इसलिए चश्मे वाले की नेताजी के प्रति इतनी श्रद्धा को देखकर वह उसे देशभक्त मान रहा था। पान वाले ने उसे कैप्टन नाम से संबोधित किया। इससे हवलदार साहब को लगा कि वह जरूर आज़ाद हिंद फौज का कोई फौजी रहा होगा। हवलदार साहब ने पान वाले से क्या पूछा? देखिए, हवलदार साहब ने चश्मे वाले के संबंध में पान वाले से यह जानना चाहा कि वह आज़ाद हिंद फौज का फौजी रहा है या उनका साथी। उन्होंने यह इसलिए पूछा होगा क्योंकि वह विचित्र आदमी के बारे में जानने की उत्सुकता उनके अंदर में हो गई थी। पान वाले ने चश्मे को फौजी कहने पर क्या उत्तर दिया? देखिए दोस्तों, पान वाले ने चश्मे को फौजी कहने पर जोर से हंसा और उसने व्यंग भाव से मजाक उड़ाते हुए कहा कि वह लंगड़ा पागल है, वह क्या जाएगा फौज में। पान वाला किस लिए हंस पड़ा? पान वाले को चश्मे वाले की वास्तविकता की जानकारी थी, इसलिए वह एक मरियल बूढ़ा आदमी था और हवलदार साहब द्वारा उसे आज़ाद हिंद फौज का कोई फौजी मानने पर उनको व्यंग में उन्होंने हंसी दिखा दी। पान वाला चश्मे वाले को लंगड़ा और पागल क्यों कहता था? तो पान वाला उस चश्मे वाले को हवलदार साहब के सामने देशभक्त नहीं मानता है और नेताजी को बार बार चश्मे लगाने के कारण उसे पागल मानता था। वह तो केवल उसका ऊपरी स्वरूप को देखकर उसे एक लंगड़ा इंसान मानता है और उसके मन में चश्मे वाले की आंतरिक देशभक्ति के प्रति उनका कोई भी सम्मान जो है वो भाव नहीं था। इसके साथ ही दोस्तों एक और गधान से इन्हें भी देख लेते हैं, ये आपके एग्जाम में ज़रूर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इन्हें पूरा ज़रूर देखना। हवलदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह से मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गया। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ से छोटी सी संदूचकी और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे हुए कुछ चश्मे लगे हुए थे जो कि अभी अभी गली से निकला हुआ था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपनी बांस को टिका रहा था और इस बेचारे की दुकान भी नहीं थी। फेरी लगाता है और हवलदार साहब के चक्कर में पड़ गए। पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या वह इस बारे में बात करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया कि अब वह इस बारे में बात नहीं करना चाहता है और ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था क्योंकि कोई काम था। हवलदार साहब जीप में बैठे और चल दिए। तो ये पैसेज है दोस्तों, इसके ऊपर में आपको आंसर देने हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, हवलदार को कौन सी बातें बुरी लगी? तो पान वाले के द्वारा उसे देशभक्त, हवलदार साहब को कौन सी बातें बुरी लगी? तो पान वाले के द्वारा उसे देशभक्त चश्मे वाले का मजाक उड़ाना बहुत बुरा लगा और पान वाले ने उसकी देशभक्ति और भावना का ख्याल ना करते हुए उसे पागल और लंगड़ा कहा, जो कि हवलदार साहब को बहुत बुरी लगी। हवलदार साहब क्यों देखकर हैरान रह गए? हवलदार साहब ने यह कल्पना नहीं की थी कि नेताजी की मूर्ति पर चश्मा लगाने वाला व्यक्ति जो होगा वो लंगड़ा होगा और फेरी लगाकर चश्मा बेचने वाला एक व्यक्ति होगा। उसका कैप्टन नाम सुनकर उन्हें ऐसा लगा होगा कि वह कोई आज़ाद हिंद फौज का फौजी या नेताजी का कोई साथी रहा होगा, ठीक है। यही बात उनको हैरान भरी लगी। इस संदर्भ के आधार पर चश्मे वाले का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। तो देखिए दोस्तों, चश्मा वाला जो बूढ़ा था, दुबला पतला और लंगड़ा व्यक्ति था, वह गांधी टोपी लगाए रहता और आंखों पर काला चश्मा। उसके एक हाथ में छोटा सा बक्सा रहता और दूसरे हाथ में बांस के डंडे जिन पर के विभिन्न प्रकार के चश्मे टंगे हुए होते थे। वह घूम घूम कर चश्मे बेचता और नेताजी की मूर्ति पर भी एक चश्मा जो है वो लगाया करता था। इसके बाद इसमें आगे है फ्रेंड हमारा कि चश्मे वाले को देखकर हवलदार साहब चक्कर में क्यों पड़ गए। तो हवलदार साहब के दिमाग में यह बात थी कि चश्मा वाला अवश्य कोई फौजी आदमी होगा या नेताजी का साथी रहा होगा, लेकिन उस बूढ़े मरियल और फेरी वाले व्यक्ति को देखकर हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए। हवलदार साहब यह भी सोचने लगे कि उसका नाम कैप्टन क्यों पड़ा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि इस गद्यांश के में किस यथार्थ का बोध होता है। तो इस गद्यांश में यह यथार्थ का बोध होता है कि देशभक्ति मन की भावना पर निर्भर करती है। इसके लिए व्यक्ति के किसी खास व्यक्तित्व की आवश्यकता नहीं पड़ती है और गरीब से गरीब व्यक्ति के मन में भी देशभक्ति की भावना रहती है। इस गद्यांश से यह भी स्पष्ट होता है कि देशभक्ति के दीवाने समाज प्रायः पागल मानता है, लोग उनकी भावनाओं का मजाक उड़ाते हैं।
अब जो है ये कुछ किताब के प्रश्न उत्तर है जो कि आपको मैं बताना चाहूँगा और इसके बारे में भी चलिए देखते हैं। तो नेताजी का पाठ से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? दोस्तों, नेताजी का चश्मा पाठ से प्रेरणा मिलती है कि सभी के मन में देशभक्ति की भावना होनी चाहिए। आदमी कितना भी कार्य में व्यस्त क्यों ना हो, भावना हृदय की चीज़ है। एक बूढ़ा, गरीब और मरील चश्मे वाले के मन में भी भक्ति भावना थी। उन छोटे छोटे साधन विहीन बच्चों के मन में भी देश की भावना जो है वो होती है। नेताजी का चश्मा पाठ का मुख्य संदेश क्या है? तो इसका दोस्तों जवाब सुनिए। नेताजी का चश्मा पाठ का मुख्य संदेश यह है कि संसार में प्रायः लोग उस पान के दुकानदार के जैसे हैं जिन्हें वह देशभक्त चश्मे वाले को पागल मानते हैं और स्वयं पान खाते हैं और पान लगाने में डूबे हुए होते हैं। हालदार के पूछने पर नेताजी के बारे में कुछ बताना भी नहीं चाहता है और अज्ञात गरीब देशभक्त बच्चे भी अपने नेता को बिना चश्मे के देखना नहीं चाहते थे। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो इसका जवाब सुनिए। चश्मे वाला सेनानी ना होते हुए भी परम देशभक्त था। वह बूढ़ा सा गरीब मरियल फेरी लगाकर चश्मा बेचने वाला था। वह नेताजी की मूर्ति को बिना चश्मे के नहीं देखना चाहता था। वह अपनी ओर से नेताजी को कोई ना कोई चश्मा अवश्य लगा कर देता था और उसकी यही भावना देख कर उसे लोग नेताजी का साथी समझते थे और लोग उन्हें आज़ाद हिंद फौज के कैप्टन समझते थे। अतः लोग उन्हें कैप्टन भी कहते थे। पान वाले का रेखा चित्र प्रस्तुत कीजिए या तो फिर पान वाले का चरित्र चित्रण करें। तो देखिए दोस्तों, पान वाला भारी भरकम तोंद वाला था। वह पान बेचता भी था और अपने मुंह में पान ठूसे हुए भी रखता था। किसी से भी बात करते समय बार बार पिक फेंकता था और उसकी मानसिकता पूर्णतः व्यावसायिक थी। स्वभाव से हंसोड़ और मजाकिया था। जब वह हंसता था तो उसकी तोंद थिरकने लगती थी और मुंह से पान के पिक के छींटे निकलते थे। उसके लाल काले दांतें जो है बत्ती से वो खिल उठते थे और बड़ा बातूनी था। कैप्टन जिसे देशभक्त पर भी व्यंग करता था और उसे देशभक्ति पर उनका कोई भी संबंध नहीं था। वह लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। कैप्टन के बारे में पान वाले की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया व्यक्त कीजिए। तो देखिए दोस्तों, पान वाला पूर्णतः पेनेरी था और उसे देशभक्ति से कोई संबंध नहीं था। उसका संबंध केवल अपने दुकानदारी से था और वह उस कैप्टन को पागल मानता था, उस पर व्यंग करता था और वह लंगड़ा फौज में क्या जाएगा। दूसरी ओर गरीब चश्मे वाले चाहता था कि नेताजी की मूर्ति किसी प्रकार की अधूरी नहीं रहे और कैप्टन पर पान वाले की टिप्पणी मूर्खतापूर्वक थी। नेताजी की मूर्ति के प्रति आपके और दूसरों लोगों के क्या उत्तरदायित्व है? इस प्रकार मूर्ति लगाने के पीछे उस महान व्यक्ति को देखकर उससे प्रेरणा लेनी चाहिए और उद्देश्य होना चाहिए कि उन मूर्तियों के प्रति हमारा दायित्व है कि उनकी सुरक्षा और रख रखाव हमें ही करनी चाहिए। तो ये था दोस्तों हमारा हिंदी का ये नेताजी का चश्मा पाठ, जिनसे कि आपको जो है वो 2-3 नंबर आपको एग्जाम में ज़रूर मिलेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और साथ ही साथ हमारे फैमिली मेम्बर बन जाए। आपका बहुत ही धन्यवाद इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।